राम राम जी। जय देवनारायण भगवान की, जय माता की, जय सवई भोज महाराज की, जय गुजर सम्राट मीर भोज महाराज। सभी लाडले बहन भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइव से जुड़े। लाइव के माध्यम से आपके समक्ष बहुत सी बातें रखना चाहते हैं। आप सभी का तहे दिल से लाइव के पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन जी। राम राम। एक बार फिर से जय सवई भोज महाराज की। मैं संगीता गुजर भीलवाड़ा की पावन धरती से, देवभूमि से, आपकी लाडली बहन, आपकी लाडली बेटी संगीता गुजर, आप सभी को मेरा राम राम। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करें। जय माता की। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जोगड़िया मात की। जय देमाली की। गुजर सम्राट मिहिर भोज जी की जय हो। सकता है आपके द्वारा दिए हुए मैसेजों का जवाब मैं नहीं दे सकूं। आगे गुजर क्यों नहीं लिखा हुआ है? सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है। गुजरों को गुजर बताने की जरूरत है क्या? चलो, आपके दिए हुए मैसेजों का जवाब तो हम आगे देंगे और बिल्कुल देंगे। पहली बात तो आप स्वतंत्र हैं, जो भी भाई के द्वारा या बहनों के द्वारा आप जो मैसेज कर रहे हो, मैसेज के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उतना ही लिखे, अपनी मर्यादा पूर्वक, जितना आपकी मर्यादा में हो लिखना, उससे अति ना लिखे। क्योंकि आप हमें बोलोगे, हम आपको रिटर्न जवाब देंगे, आप उसका रिटर्न जवाब दोगे, हम दोबारा रिटर्न जवाब देंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये बात तो दूसरी है। मैं आपकी लाडली बहन संगीता गुजर, बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए, समस्त राजस्थान के लिए, कोई भी भाई कॉल ना करे प्लीज़। ये बहुत प्राउड की बात है कि राजस्थान जिला भीलवाड़ा कहते हुए बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है, बहुत ही ज़्यादा गौरव महसूस करती हुई चीज़ कहने में, कि गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति सर्वप्रथम भीलवाड़ा की पावन धरती पर लगेगी। सुन लीजिएगा आप,
कि गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति सर्वप्रथम भीलवाड़ा में लगेगी, ये तय हो गया और लगकर रहेगी। मीर भोज क्या थे, क्या रहे होंगे, क्या उन्होंने किया होगा, वह मुझे बार बार में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी भले भांति परिचित है। मैं तो इतना सा कहूँगी कि जय गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की। बहुत जल्दी मूर्ति भीलवाड़ा में लगेगी। समस्त गुर्जर समाज, समस्त हिंदू समाज, आप लोग सोच भी रहे होंगे एक हिंदू समाज का नाम ले रहे हैं, एक अपनी कास्ट का नाम ले रहे हैं, समस्त गुर्जर समाज, समस्त हिंदू समाज। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि हम गुर्जर समाज में पैदा हुए हैं या गुर्जर समाज से ही मतलब रखेंगे। मैं सर्व समाज की इज्जत करती हूँ, करूँगी और जीवन भर करती रहूँगी। सर्व समाज को भी मेरा राम राम और तहे दिल से शुक्रिया यदि आप इस लाइफ से जुड़े हैं। परंतु दुख वहां होता है जहां खुद के इष्ट देवताओं का हम जब नाम ले देते हैं और कोई भी समाज का व्यक्ति, क्योंकि ये बात तो तय है कि चाहे समाज कोई सा भी हो, इष्ट सभी के एक होते हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके लिए, उनके नाम पर, उनके कामों की चर्चा करना, उनके लिए बताना, यह तो सिर्फ वही करता है जिस कास्ट से वो रिलेटिव रखते हैं। उदाहरण के लिए मैं संगीता गुर्जर, तो मुझे जितना कॉर्पोरेट मेरे परिवार, मेरे माँ बाप और मेरे अपने लोग करेंगे, ये कड़वा सत्य है, दूसरा कोई नहीं करेगा, इसमें दो राय नहीं है। तो जहाँ व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे वो जाट समाज से हो, चाहे वो गुर्जर समाज से हो, चाहे वो मीणा समाज से हो, चाहे वह किसी भी कास्ट से हो, और अपने व्यक्ति की चर्चा करता है या अपने व्यक्ति की बात आपके समक्ष रखता है, सोशल मीडिया के द्वारा, लाइव के द्वारा, या सभा में बैठते हुए, या किसी भी जाजम पे, तो वो गलत नहीं है। उसमें यदि लोग और या आप या मैं स्वयं खुद हम ये कहते हैं कि जातिवाद कर रहे हैं, तो गलत है, गलत है, गलत है। क्योंकि अपने बाप को तो बाप वही बनाएगा जिसका बाप है। समझ रहे हैं आप? एक उदाहरण के लिए एक चीज बताना चाहूंगी। झुंझार, झुंझार एक ऐसा शब्द है, उसे मैं ही नहीं समस्त जातियों में माना जाता है। अब आप लोग स्टैंडर्ड हो या बहुत ज़्यादा अपने आप को पढ़े लिखे समझते हो, बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझते हो और सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहते हो कि आज की जनरेशन झुंझारों का नाम ले रही है, तो भाई ऐसी बात है, मैं तो मानती हूँ, मानूंगी और मान के रहूँगी। झुंझार, झुंझार एक ऐसे देवताओं का नाम होता है जो रण में शहीद हुए हुए रहते हैं, या फिर आपके परिवार से कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो वह झुंझार जी का रूप लेते हैं। हो सकता है ये आपकी भावना है, मैं तो कहती हूँ भावना भी है तो अच्छी है, गलत थोड़ी ना है। हो सकता है ये आपकी मानसिकता है या मेरी मानसिकता है, लेकिन एक उदाहरण है, जिसका झुंझार होगा उसे वो ही ध्याएगा जिसको ध्याना है।
मेरे परिवार के झुंझारों की पाठ पूजा मैं स्वयं करूंगी, आस पड़ोस के व्यक्ति नहीं कर देंगे। और उसमें वो कह देवे कि साहब ये तो जातिवाद कर रही है, तो गलत है। तो सम्राट, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की बात जहां पर चल्लू होती है, उदाहरण तो आपको दे दिए मैंने, जहां नाम लग जाता है गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की जय हो। आप समस्त जातियां यदि मान सम्मान से रेस्पेक्ट करें समाज का, तो आपका स्वागत है। 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी कि बहुत जल्द भीलवाड़ा की पावन धरती पर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की स्थापना। और आपको जानकर खुशी होगी कि राजस्थान की समस्त बेटियों द्वारा, गुर्जर समाज की बेटियों द्वारा मूर्ति की स्थापना हो रही है। अपने आप को प्राउड होता है बेटी कहने पे, बेटी बोलने पर, और जब कोई कहता है ये समाज की बेटी है, ये सुनने पर। बहुत जल्दी यहाँ मूर्ति की स्थापना की जा रही है। ज़्यादा समय मूर्ति की स्थापना में नहीं लिया जाएगा, लेकिन बताना चाहूँगी 3 दिन पहले जब मैंने ये पोस्ट करी थी, मैं किसी कास्ट का नाम भी नहीं ले सकती। उसका रीज़न ये है कि बहुत से दिमागदार व्यक्ति, बहुत से माइंडेड व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मेरी ही समाज का नाम लिख के फलाना सिंह जी गुर्जर पोस्ट बना ली, फलाना सिंह जी राजपूत पोस्ट बना ली, फलाना सिंह जी मीणा पोस्ट बना ली, जो भी XYZ हो, ब्राह्मण की पोस्ट बना ली। और उनको एक बनाना, क्योंकि उनकी खुद की कैपेसिटी तो होती नहीं है बोलने की, उनकी खुद की हिम्मत तो होती नहीं है बोलने की। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, उस पोस्ट के माध्यम से आपको मैसेज करते हैं। तो देखो भाई, मैसेज पढ़ने से या सुनने से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप गलत मैसेज करते हैं तो। संगीता क्या है वह अपने आप बहुत अच्छे से जानती है। किसी को बताने की और किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है। जब एक बेटी 4 दीवारी के अंदर रहती है तब उसे 4 लोग ही जानते हैं। तब वो बेटी गली में निकलती है तब उसे 8 लोग जानते हैं। समझ रहे हैं आप? तब वो बेटी मार्केट में निकलती है खरीदारी करने के लिए तो उसे 16 लोग जानते हैं। लेकिन जब वो बेटी समाज की जाजम पे उतरती है तो उसे 4 लाख लोग जानते हैं। और लाइव के माध्यम से जब बोलना स्टार्ट जानती है तो ये संख्याएं बढ़ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। जो आरोप से डर जाए वे कभी समाज की जाजम पे काम नहीं कर सकते। और ऐसा नहीं है कि आरोप हमारे ऊपर ही लग रहे हैं या हमारे ऊपर ही लगाए जा रहे हैं। ये बात तो तय कर लीजिए आप कि जब आप इस फील्ड में उतर जाते हैं, आप अच्छा काम करते हैं तो भी आप बुरे हैं, आप बुरा काम करते हैं तो भी आप बुरे हैं। तो क्यों ना कोई एक अच्छा समाज के नाम से करने से आप इतिहास में माने जाए। मैं तो ऐसी ही बातों में विश्वास रखती हूँ, इसलिए ध्यान नहीं देती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है और कौन किसकी मानसिकता मेरे प्रति कैसी है। मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो बात वहाँ थी कि 3 दिन पहले मैंने एक पोस्ट करी थी और किसी भाई ने लिखा था कि भीलवाड़ा की धरती से हम भी हैं, मूर्ति स्थापना करके तो दिखा देना। तो ऐसे व्यक्ति से कहना चाहूंगी, लाडले भाइयों, इसी भीलवाड़ा की पावन धरती पर छोटिया सा आशियाना हमारा भी है। हम भी भीलवाड़ा की ही धरती से रहते हैं, हम भी भीलवाड़ा की धरती से ही हैं और उसी पे रहते हैं। पुत्र वधू है भीलवाड़ा की। तो एक चीज तो आपने सुनी होगी कि पियर से तो डोली उठती है और ससुराल से अर्थी निकलती है। तो ये तो आप तय कर लो कि मैं तो मरते दम तक भीलवाड़ा की हूं और भीलवाड़ा में ही रहूंगी।
तो जो जो लोग नेगेटिव जवाब दे रहे थे उनको बोलना चाहूंगी, ध्यान से सुनना, कि अरे धरती तो चूहे काटते हैं, अरे धरती तो चूहे खोदते हैं, हम तो आसमान फाड़ने की ताकत रखते हैं। आ जाना भीलवाड़ा, हम भी यही हैं, जो करना हो कर लेना। तो धमकियां उमकियां देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने इष्ट की बात आती है वहां सर कलम भी हो जाए ना तो कोई बड़े बात नहीं है। आज 4,000 लोग जान रहे हैं, जिस दिन शहीद भी हो जाएंगे 4 करोड़ लोग जान जाएंगे। तो मैं तो इतिहास बनने में विश्वास रखती हूँ और इतिहास बनाने में विश्वास रखती हूँ, इसलिए मेरे कतई फर्क नहीं पड़ता। सभी लाडले बहन भाइयों से कहना चाहूंगी, देव महाराज की आशीर्वाद से, और हमारी तो क्या औकात है कि हम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी का प्रचार करें। वह तो अपने आप में एक प्रचार है, वह तो अपने आप में ऐसी ताकत है कि उसे ऑल राजस्थान आउट ऑफ इंडिया तक जानने लग गया। और बहुत से लोग कहते हैं कि मैडम क्या कर रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से देखकर। तो भाई बच्चा माँ के पेट से जब निकलता है ना तो बंद मुट्ठी निकलता है, उसको पता नहीं रहता दुनियादारी के बारे में। तो देख सीसी कैमरे तो मैंने भी धरती पे नहीं लगा रखे हैं, लेकिन जब अपने बड़े बूढ़ों से ये चर्चाएं सुनते हैं, सोशल माध्यम से देखते हैं, और जब पता चलता है कि हमारे समाज के इष्ट है जिसे लोग हमारे से ही हमारा इतिहास चुराने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पे काम करना, उस मूर्ति को स्थापित करना कतई गलत नहीं है। मेरे में इतना दम तो है कि मैं तो चाहे किसी के माध्यम से ही जानी और उस काम को करने में सक्षम हूँ और करूँगी, करके रहूँगी। तो ये दादागिरियाँ, ये आरोप, ये अपनी हैकड़ी, ये अपने पास में दबा के रखें। ऐसी दादागिरियों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहीं के राजा नहीं हो और हमें प्रजा समझ मत लेना, गलती भी मत कर लेना। इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। और राणा नाम तो सुन ही लिया होगा आपने, बहुत ही प्रचलित है। गुर्जर समाज की बेटियों को जो आप गालियां बकते हो, आपको खुला चैलेंज करती हूं मैं। इसी भीलवाड़ा की पावन धरती पे रहती हूं मैं। जगह आपकी, पता आपका, ठिकाना आपका, मुझे दे देना और मैं आ जाऊंगी। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से गालियां बकते हो? कभी जिगर रखो इलाके में आके गालियां बकने का। जितनी आपकी कैपेसिटी है और जितनी आपकी काबिलियत है वो आपने बता दी बदतमीजी करके। अरे मूर्खों, तुम 2 बोलोगे, हम 4 बोलेंगे, तुम 4 बोलोगे, हम 8 बोलोगे। तुम लोगों को ये भी नहीं पता कि खुद को फेमस करने के कारण या खुद के फेमस होने के कारण कि हम किसी की बेटियों के लिए गलत बोलते हैं तो बेटियां तो हमारी भी बदनाम होती है। हो सकता है 4 दिन बाद तू मेरे ही नाम से बोल दे, तो मेरे नाम से बोलने से बढ़िया तो ये है कि मैं अपना एड्रेस दे रही हूँ कि मैं भीलवाड़ा में रहती हूँ। जगह तेरी, पता तेरा, ठिकाना तेरा, मुझे फ़ोन कर दियो, मैं आ जाऊँगी। लेकिन पीठ पीछे तो लोग भोगते हैं, मैं तो फिर भी लोगों के नाम से फेमस कर रही हूँ। और जो इस डायलॉग में शब्द लगता है वो अपने आप में जान लेना क्या लगता है। तो तेरे कहने से और तेरे बकने से कोई बेटी गलत नहीं हो जाती। इतिहास उठा के देख लियो कौन गलत है और कौन सही है। तेरे बाप दादाओं का राज नहीं चल रहा है कि तू किसी भी बेटियों को गलत बोल देगा। मुझे बहुत से भाइयों ने कहा कि मैडम आप क्यों ना उसके बारे में बोलती हो, लेकिन मैं सोचूं मैं देखूं तो सही कहाँ ये गलत बोल रहा है। सालों पहले तो तुम गलत बोल देते हो, फिर तुम माफिया मांगते हो,
फिर तुम भागते फिरते हो। तो अपनी औकात में रह के उतना ही बोलो जितना तुम सहन कर सकते हो, उतना ही पानी पियो जितना तुम ग्रहण कर सकते हो। उतना मत पियो कि उल्टियां करके ढोलो और तुम्हें भागने की जरूरत महसूस हो। इतना ही दिमाग अपने समाज में काम करने को लगाते तो आज पता नहीं कहाँ होते। लेकिन ऐसे चीजों में तुम लोग फेमस हो। मुद्दा चाहिए तुम्हारे को किसी चीज का, साहब ये मुद्दा आया, इस मुद्दे पे बैठ जाओ, आगे पीछे तुम लोगों का जोर चढ़ा नहीं, फलाने की बेटी ऐसी, फलाने की बेटी ऐसी। तेरी औकात है तो सामने आके बोल। ये फर्जी पंक्तियां ही कर सकता है तू, ठीक है? तेरे दिमाग की गलत फहमी हो और कचरा जो तूने दिमाग में पाल रखा हो गुर्जर समाज की बेटियों को लेकर, तो बाहर निकाल देना। और हमारे ही समाज की बेटियों को गालियां बकी जा रही है, इसलिए स्पेशली मैं ये बार बार में शब्द यूज में ले रही हूँ कि गुर्जर समाज की बेटियों को लेकर तेरे दिमाग में थोड़ा सा भी कचरा हो तो बाहर निकाल देना। और सुन मेरे भाई, कुत्ता पाल, बिल्ली पाल, बकरी पाल, घोड़ा पाल, हाथी पाल, लेकिन गलत फहमी मत पाल। इतनी गलत फहमी मत पाल कि तू बर्दाश्त ना कर सके, तू सहन ना कर सके। आ रही है समझ में? तो तहजीब से बोल, तमीज से बोल, मर्यादा से बोल, उतना ही बोल जितना बोल सके। सम्मान देगा, सम्मान पाएगा। तेरी जैसे आज तक मैंने किसी की बेटियों को लेके गलत शब्द यूज में नहीं लिए। अबे मूर्खों, तुम में जोर नहीं है क्या? तुम में वो हौसला नहीं है क्या कि तुम समाज के बीच में उतर के लड़ सको, कि तुम किसी की बातों का जवाब दे सको? ये कौन सी हरकतें हैं? तुम्हारी इच्छा हुई बेटियों का नाम ले लिया, तुम्हारे इच्छा हुई बाप दादाओं का नाम ले लिया, तो तुमने क्या दूसरे छोरों को कम समझ रखा है, बेटियों को कम समझ रखा है क्या? वो तो मैं इज्जत करती हूँ समस्त हिंदू समाज की बेटियों की, क्योंकि मैं खुद एक नारी शक्ति हूँ, मैं खुद एक बेटी हूँ और मैं जानती हूँ एक बेटी की मर्यादा क्या होती है। तुम जैसे लोग बोल देते हैं और उस बेटी पे क्या बीतती है वो मैं जानती हूँ, उस महिला पे क्या बीतती है वो मैं जानती हूँ। इसलिए अपनी हद में रह के बात करें। बेटियों का नाम ना ले, औरतों का नाम ना ले। ये वही औरतें हैं जिनसे तुम लोगों ने जन्म लिया है। अस्तित्व तो तुम्हारा भी नहीं है, उसका भी एक औरत से ही हुआ है। भूल जाते हो तुम किसी की बहन बेटियों का नाम लेने से कि आज जिस माँ को मैं माँ बोलता हूँ वो भी किसी की बेटी होगी। इसलिए अपनी मर्यादा में रह के बात करें। इतना तो करें कम से कम। पढ़े लिखे भी नहीं होंगे तो परिवार में दिए भी तो होंगे। एक कहावत है जो मेरे दिल को छू जाती है कि संस्कार पढ़ने लिखने से नहीं आते, कि संस्कार पढ़ने लिखने से नहीं आते, संस्कार तो परिवार के बीच में से रहने से आते हैं, संस्कार परिवार की जाजम से बैठने से आते हैं, संस्कार समाज की जाजम पर बैठने से आते हैं। तो भाई कहीं तो बैठा होगा तेरी जिंदगी में, नहीं पढ़ा लिखा होगा तो उतना ही बोल जितना शब्दों का उपयोग ले सके। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जब तूने किसी की बेटियों का नाम लिया होगा, जब उन्होंने उसकी तेरी बेटियों का नाम लिया होगा तो वो गलत है। काहे को गलत है? चल्लू तो तुम लोग करते हो। कौन भाई अपनी माँ के ऊपर गाली सुनेगा? कौन भाई अपनी बेटी के ऊपर गाली सुनेगा? जैसा तुम बकोगे भाई वही बोलेंगे। इसलिए समस्त समाज वालों को कह रही हूँ, चर्चाएं बहुत सी आएगी, बहुत सी जाएंगी, बातें बहुत सी होगी, बहुत सी जाएगी, लेकिन किसी भी वार्तालाप के अंदर अपने समाज की बेटियों को और अदर समाज की बेटियों को कतई गलत ना बोले। क्योंकि मूर्खों, जो तुम बोल देते हो ना वो यहाँ आके लगती है। मैं खुद इतना बोलना जानती हूँ और लिखना इतना जानती हूँ कि तुम पढ़ो ना तो रात निकल जाए सुबह आ जाए, लेकिन मेरी लिखावट खत्म नहीं हो। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मैं भी माँ हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की पत्नी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी समाज की बेटी हूँ।
और आज जब मैं किसी समाज की बेटी के लिए बोलती हूँ तो वो भी किसी की पत्नी है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी समाज की बच्ची है। तो बेटियों के ऊपर, महिलाओं के कंधे पर रखकर बंदूक ना मारे। अपनी औकात हो, अपने आप में दम हो तो लड़ने की क्षमता रखे। और भाई, यदि तू किसी बेटियों का नाम ही लेता है तो अपने परिवार की ले लिया कर यार, दूसरों को तो क्यों याद करता है तू? और तू जितना याद करेगा उतना सुनेगा। मेरी नज़र में मूर्ख है, मूर्ख था और आज के बाद मूर्ख ही रहेगा। आज भागता फिर रहा है, छुपता फिर रहा है, ऐसी हरकतें नहीं करता तो छुपना ही नहीं पड़ता तेरे को। ठीक है, ये तो बात हो गई तेरी। दूसरी बात हो गई कि भीलवाड़ा में महिर भोज जी की स्थापना होना, गुर्जर सम्राट महिर भोज जी की स्थापना होना, वो तो होके रहेगी। जिन भाइयों में दम हो रोक के बता देना, ठीक है। समस्त समाज को निमंत्रण दे रही हूँ, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आए, पधारे इस सभा के अंदर। और जिस भाई ने मुझे ज्ञान बांटा था कि कच्चे दूध से निलाओ, खूब स्थापनाएं कराओ, खूब मूर्तियां लगवाओ, फूलों से निलाओ, तो सुन मेरी बात, कच्चे दूध से भी निलाया जाएगा, फूलों से भी निलाया जाएगा और राजस्थान में जगह जगह स्थापना भी हुई जाएगी। आ गई समझ में? और जब बात इतनी बड़ी हो गई है तो मैं एक बात और कह दूं, मेरे मकान की नेम प्लेट बनने गई है। सुन लेना कान खोलकर, तुम्हारी हिम्मत हो तो उसके आगे गुर्जर शब्द का नाम हटा के बता देना। मेरे मकान की, न्यू मकान बना है मेरा, उस मकान की नेम प्लेट बनने गई है और मकान का नाम सुन लेना, गुर्जर सम्राट मीर भोज भवन, जो जीवन भर रहने वाला है। जिसकी हिम्मत तो रोक लेना और अपनी दादागिरियां धरी की धरी रह जाना। इससे बड़ी दीवानगी कहाँ देखोगे समाज के प्रति। और उन भाइयों को भी समझाना चाहूंगी जो भाई इस तरीके से कहते हो कि पॉपुलर होने के लिए, राजनीति में उतरने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए आप ऐसी चर्चाएं करते हैं। तो भाइयों, जो बंदा राजनीति में उतरता है, जिस बंदे को नामी फॉलोवर्स बनाने पड़ते हैं, जिसको अच्छे कमेंट पाने की मनसा होती है, वो ये चीज़ें कतई नहीं बोलता है। वो यही बोलता है क्या है, क्या करना है, जो होगा होता रहेगा, होगा तो जाके शामिल हो जाएंगे, नहीं होगा तो अपने घर पे बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें राजनीति फील्ड में उतरता है, हम क्यों दुश्मन पालें, हम क्यों हमारे विरोधी पालें। ऐसे मेरी नहीं, राजनीति में उतरने वाले लोगों की मानसिकता होती है। इसलिए मेरे लिए कमेंट ना दें और बेटियों के लिए गलत कतई ना बोलें। बेटियों के लिए तो मैं अपने लोगों से भी नहीं सुनती हूँ, फिर तो तुम्हारी तो हैसियत ही नहीं है कि मैं तुमसे सुन लूँ। मेरे पीछे कितना भी बोलना, कितना भी चलना, क्योंकि मैं तो अपने आप को इतनी वो मानती हूँ कि औकात मेरे सामने आके बोलने की उस दिन बात मानूं। ये तो लिखावट है, जब तुम लोगों को पकड़ा जाता है तुम माफियों पे उतर जाते हो। ये आईडी हमारी नहीं बनाई हुई है, मेरे नाम से फेक आईडी बनाई हुई है, मैंने नहीं लिखा दीदी, मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ दीदी। फिर किस किस को पकड़े, किस किस का मुंह जाके पकड़े। ये तो सोशल मीडिया है। हिम्मत रखो ओरिजिनल आइडिया बनाने की। अब आती है मूर्ति स्थापना की, तो वो समय ज़्यादा दूर नहीं है। दोबारा जिस दिन लाइव आऊँगी वो मैं लाइव जब ही आऊँगी कि जिस दिन मैं मूर्ति स्थापना की दिनांक, समय आपको बताऊंगी। हिंदू समाज के अंदर देव उठने वाला, देव उठनी 11, क्योंकि हमारे लिए तो भगवान ही है। हम तो मुहूर्त से बैठाएंगे भाई, हमें किसी का डर थोड़ी ना कि रातों रात बैठा दी। हम तो मुहूर्त से ही बैठाएंगे, बड़ी शान से बैठाएंगे
बड़े प्राउड से बैठाएंगे और आप भी पधारें, स्वागत है आपका। लेकिन जो भाई सहमत है राजस्थान और राजस्थान के बाहर वाले भाइयों से निवेदन करती हूँ, जिस दिन मैं बता दूं कि इस तारीख को मूर्ति स्थापना है, इतनी बजे ये मुहूर्त है, उसके एक दिन पहले आप भीलवाड़ा की पावन धरती पे पधारे। अरे ये तो दुनिया है, बोलती रहती, बोलने दो, काम है इनका बोलना, ये भी इनका काम करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करने दो। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीलवाड़ा की पावन धरती पे पधारे, आपका स्वागत है। बहुत जल्दी जब सेकंड लाइव आऊंगी, मूर्ति लगने की तारीख, मूर्ति लगने का स्थान सब तय हो चुका है, लाइव के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। आप एक दिन पधारें, दूसरे दिन रात्रि को कीर्तन का मजा लें, आनंद लें, अपने इष्ट को याद करें, अपने देवी देवताओं को याद करें। और सुबह संध्याकाल प्रातःकाल संध्याकाल भजन, सुबह प्रातःकाल मूर्ति की स्थापना होगी, उनको नमन करें और बहादुरी से अपनी बहादुरी का प्रमाण दें। आप पधारे, आपकी समाज की बेटियां मूर्ति की स्थापना करवा रही है। सर्वप्रथम राजस्थान में, पहली बार राजस्थान में भीलवाड़ा की पावन धरती पर, जहां देवनारायण भगवान, जहां देलमाले डूंगरी, यहाँ तो परिवार विराजमान है इष्ट का। तो परिवार के जो एक व्यक्ति, जो लोग कह रहे हैं इनके हैं उनके हैं जिनके हैं, जिसको जो कहना कह देना, जिसको जो करना है वो कर देना। मैं गुजर हूँ, गुजर रहूँगी। संगीता कह दोगे तो भी आप अपने मन में जानते हो कि संगीता गुजर है ये, तो गुजर के हटाने से, गुजर व्यक्ति गुजर नाम से नहीं जाना जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही फ़र्क पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बहुत जल्द भीलवाड़ा की पावन धरती पर मूर्ति की स्थापना की जा रही है और बहुत जल्द आपके समक्ष वो तारीख रख दी जाएगी। सभी लाडली बहनों को राजस्थान के बाहर से भी लाडली बहनों से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भीलवाड़ा की पावन धरती पे पधारें। देव शक्ति महिला संगठन द्वारा, क्योंकि इस संगठन का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम बेटियां इस संगठन से जुड़ी हुई हैं। ये हमारा एक माध्यम है कि हम इस संगठन के नाम से जानी जाती है, हम इस संगठन के काम से जानी जाती है, हम हमारी कास्ट से जानी जाती है। तो गुर्जर समाज की बेटियां और देव शक्ति महिला संगठन की बेटियां भीलवाड़ा के अंदर गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की स्थापना करेगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारना है। दिनांक, समय और तारीख समय ये आपको तय कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें। रात्रि को कीर्तन होंगे, सुबह मीर भोज जी की स्थापना होगी। आप सभी को हाथ जोड़कर निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर करें। जय माता की, जय देवनारायण भगवान की, जय गुर्जर सम्राट मीर भोज महाराज की जय। राम राम।